हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं लेक्चर 2 लाया हूं एरिया में सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पर लिखा हुआ है। इसके बाद और मैं एक दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दूंगा जो लेक्चर 1 में नहीं दे पाया था। तो लेक्चर 1 में मैंने वर्किंग रूल लिखे हैं कि एरिया हम कैसे निकालते हैं। यहाँ तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। Find the center of a circular lamina। एक सर्किल के आकार की कोई लेमिना है whose density varies as the distance। जो उसकी डेंसिटी है रो, वो उस एक एंड से दूसरे पॉइंट पर जो मैं रेडियस डालूंगा उसके प्रोपोर्शनल है। फ्रॉम द वन एंड ऑफ द बाउंडेड बाई ए डायमीटर। तो पोलर फॉर्म में वैसे सर्किल की इक्वेशन डायमीटर के अकॉर्डिंग क्या होती है वो देखिए। We have equation of circle, ये होती है R = 2a cos थीटा। आइए इसकी मैं कर्व बनाता हूं। ये O, ये A, ये P और ये G मान लिया। यहां मैंने वही कल जो लेक्चर 1 में बताया था, ये d थीटा r दूरी और स्ट्रिप मैंने इसकी काट ली dr। तो इसका जो एरिया होगा एलिमेंट्री एरिया वो r d थीटा इंटू dr ये होगा, ठीक है। तो r d थीटा dr और जो मास दे रखा है रो पर यूनिट एरिया, वो रो दे रखा है इज प्रोपोर्शनल। यहां से जो ये दूरी गई है इसकी प्रोपोर्शनल, वन एंड से जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल कह रहा है। डेंसिटी हुज डेंसिटी वेरीज मींस प्रोपोर्शनल एट द डिस्टेंस। तो रो इक्वल टू कितना है, लैम्डा r की पावर n नहीं r। ये एलिमेंट्री एरिया है। अगर इसमें मैं रो की मल्टीप्लाई कर दूं, रो क्या है, मास पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट्री एरिया। क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट्री एरिया। चलिए इसमें लिमिट जो होती है हाफ सर्किल में थीटा की, तो 0 से π/2 होगी। कितनी होगी ये मैंने निकाला है, हाई स्कूल में भी है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है और r बराबर 0 से लेकर लिमिट कितनी है 2a cos थीटा। तो चलिए x बार करते हैं। तो पोलर फॉर्म में x बार थीटा की लिमिट हो गई 0 से लेकर π/2 और r की लिमिट 0 से लेकर r की वैल्यू कितनी है 2a cos थीटा। यहां होता था x y dx, x इक्वल टू क्या है यहाँ r cos थीटा। यहां आता है एलिमेंट्री एरिया, मैं लेक्चर 1 में डिटेल में समझाया है। एलिमेंट्री एरिया क्या है, r d थीटा dr इंटू रो। रो की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, लैम्डा इंटू r। यहां 0 से π/2, 0 से 2a cos थीटा और एलिमेंट्री एरिया यहाँ r d थीटा dr इंटू रो की वैल्यू कितनी है लैम्डा इंटू r। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है लेक्चर 1 में, डिटेल में बताया है। आप लेक्चर 1 जरूर देखें इससे पहले, ठीक है। तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, लिमिट 0 से π/2, r की वैल्यू कितनी है 1 2 3, r की पावर 3 का इंटीग्रेशन r की पावर 4/4, लिमिट 0 से 2a cos थीटा। क्या बचा यहाँ cos थीटा और d थीटा। नीचे देखिए लिमिट 0 से π/2, r की पावर 1 2 r² का इंटीग्रेशन r³
लिमिट 0 से 2a cos थीटा और d थीटा। यहां तक कोई परेशानी? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। वैसे ये 3/4 तो बाहर आ गया, ऐसे आ जाएगा 0 से π/2 2a की पावर 4, तो 2a की पावर 4 cos की पावर 4 और cos थीटा d थीटा। लिमिट 0 से π/2 2a की पावर q cos q थीटा और d थीटा। यहां तक कोई परेशानी? तो इससे ये कट गया 2a बार और 2a को इधर लाएंगे यहां, तो 3/4 2a बाहर। लिमिट 0 से π/2 cos की पावर 4 और 1 कितना हुआ? cos 5 थीटा d थीटा अपॉन 0 से π/2 cos q थीटा d थीटा। या में ये वालिज फॉर्मूला है और आर्क में लेक्चर 1 में मैंने ये दिए हैं, डिफाइन किए हैं, को वहीं से शुरू होती है, तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लें, ठीक है ना। तो 3/4 2 इंटू इसे खोलेंगे अब 4/5 2/3, इसे खोलेंगे 2/3 इंटू 1। इससे ये कट गया, 4 से ये कट गया, इसकी वैल्यू 6a/5। y बार लिमिट तो वही होगी सर्किल की 0 से π/2, r की लिमिट r = 0 से लेकर 2a cos थीटा, यहां r sin थीटा हो जाएगा। ये एलिमेंट्री एरिया यूं ही रहेगा ज्यों की त्यों। बेटा x और y के, तो x बराबर x एक्सिस पे लोगे तो r cos थीटा और y बार निकालोगे तो यहाँ क्या आता? r sin थीटा, तो इसकी जगह पे r sin थीटा। एलिमेंट्री एरिया सबका यही रहेगा ज्यों की त्यों, तो r d थीटा dr इंटू लैम्डा r अपॉन 0 से π/2 0 से 2a cos थीटा, या ज्यों की त्यों रहेगा r d थीटा dr इंटू लैम्डा r। इस लैम्डा से ये लैम्डा, लिमिट 0 से π/2 r की पावर 1 2 3 इंटीग्रेशन r4/4 लिमिट 0 से 2a cos थीटा और sin थीटा d थीटा। यहां लिमिट 0 से π/2 r की पावर 1 और 2 r³/3 लिमिट 0 से 2a cos थीटा और d थीटा। तो ये 3/4 तो यहां आ जाएगा और ये 2a की पावर 3, यहाँ 2a की पावर 4, तो एक 2a आ जाएगा। लिमिट 0 से π/t cos रखोगे तो cos की पावर 4 थीटा sin थीटा d थीटा। लिमिट 0 से π/2 यहाँ रखोगे तो cos q थीटा और d थीटा। ये तो वाली से हो जाएगा, इसे मान लेते हैं लेट cos थीटा इक्वल t sin थीटा d थीटा इक्वल -dt। चलिए ये 6a/4 ऊपर देखिए, अगर यहाँ 0 रखोगे तो 1 लिमिट हो जाएगी, π/2 रखोगे तो 0, इसकी जगह पर t की पावर 4 sin थीटा d थीटा की जगह पर माइनस के dt। ये तो आपका कितना हुआ 2/3 इंटू 1। चलिए तो ये 6a/4, पहले इसी को काट लीजिए, 3a/2, इसका इंटीग्रेशन t 5/5, लिमिट चढ़ाओगे तो 1/5 आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये है 3a/2।
और ये नीचे 2/3, तो 3 3 जा 9a, 2 5 जा 10, 2 जा 20, ये y बार हो गया आपका। तो x बार और y बार दोनों निकालने पड़े थे यहाँ पर, क्योंकि यानी कोई कंडीशन दी नहीं थी। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, y बार और x बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखते हैं। फाइंड द CG ऑफ द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व y² 2a - x = x³ एंड इट्स एसिम्पटोट्स। ये तो मैंने लिख ही दिया, यहाँ तो CG निकालनी है, एसिम्पटोट्स तो अलग होती है या निकालने के लिए। ठीक है, आइए, ये सिसॉइड कहलाती है। क्या कहलाती है? सिसॉइड की इक्वेशन है ये। जब मैंने कर्व ट्रेसिंग बताई थी तो वहाँ ये सिसॉइड नाम दिया था इसका। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y² = x³ upon 2a - x, y = x³ upon 2a - x। ये सिसॉइड है, तो इसकी कर्व कैसी बनेगी वो देखिए। यहाँ 0 0, यहाँ 2a, 0। देखिए कैसे, अगर मैं x = 0 रखता हूँ तो y का मान भी 0। अगर x = 2a रखते हैं, क्या रखते हैं? 2a, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी, y² की वैल्यू इन्फिनिटी, अर्थात -∞ से +∞। ये मैं बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है। तो ये सिसॉइड है, ये मैंने देखा, ये x एक्सिस है, इधर क्या है? ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये कर्व x एक्सिस के दोनों ओर बन रही है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, इसीलिए y बार 0। तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, तो y बार क्या होगा? 0। तो मैं लिख देता हूं, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, इसीलिए y बार 0। अब x बार निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में है, इसका मैंने फॉर्मूला वगैरह सब लेक्चर 1 में बताए हैं, पूरी ग्राफ वगैरह बनाए हैं। क्या कार्टेशियन फॉर्म में जो है कैसे एरिया होता है एलिमेंट्री, और पोलर फॉर्म में एलिमेंट्री एरिया कैसे होता है, और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए, तो इसकी लिमिट हो गई 0 से लेकर, ऐसे निकालेंगे तो लिमिट 0 से लेकर 2a, फॉर्मूला xy dx अपॉन 0 से 2a y dx, ये एलिमेंट्री एरिया होता है y dx। चलिए आगे देखिए, लिमिट 0 से 2a, x तो है ही है, y की वैल्यू ये रही, x³ अपॉन 2a - x इंटू dx अपॉन 0 से 2a √x³ अपॉन 2a - x dx। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर रहा हूं, लेट x = 2a sin² थीटा, तो dx = क्या होगा? 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो चलिए x बार यहाँ देखिए, लिमिट अगर मैं 0 रखता हूं x की जगह पर, तो थीटा की वैल्यू 0। अगर यहाँ 2a रखते हैं तो 2a से 2a 1, और 1 साइन में π/2 की वैल्यू होती है। यहां x की जगह पे रखिए 2a sin² थीटा, यहां x³ की जगह पर हो गया 8a³, और यहाँ का क्यू करोगे तो sin 6 थीटा
अपॉन यहां रखेंगे 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह पे आप रखिए 4a साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। यहां जीरो, वही लिमिट चेंज कर लो 0 से π/2, इसके अंदर आप रखेंगे तो वही आएगा 8a³ साइन 6 थीटा 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह पर 4a साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। चलिए इस 4a से तो 4a कट गया, ये 2a बाहर आ गया, लिमिट 0 से π/2, यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखिए अंडर रूट के अंदर ये 8a³ साइन 6 थीटा, 2a कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, 4a से 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये ज्यों की त्यों रहने दो, 8a³ साइन 6 थीटा, 2a कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बाहर साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक, चलिए तो अब जो कुछ कट रहा है वो काट लीजिए। 2a 0 से π/2, यहां तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, इससे ये कट गया 4 बार और बाहर निकले आया 2। फिर समझ लो ये 4 और 4 बाहर निकल के 2, इससे a² और बाहर निकल के a, साइन की पावर 3 थीटा, बाहर कॉस थीटा और यहां साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट 0 से π/2, इससे कट गया 4 और बाहर निकल आया 2, इससे कट गया a² और a² बाहर निकला a, साइन की पावर 3 थीटा, यहां कॉस स्क्वायर थीटा तो बाहर कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इस कॉस से ये कॉस कट गया, ये नहीं है कि आप इधर से इधर ये वेरिएबल हैं, ऐसे नहीं कट सकते, साइन क्यू थीटा तो साइन क्यू थीटा नहीं कट सकता। ठीक है, इस कॉस से कॉस, इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, इस 2a से ये 2a कट जाएगा, साइन की पावर 2 और 3 5 6 थीटा बचा, तो यही लिखे देते हैं, आ जाएगा 0 से π/2, 2a बाहर, साइन की पावर 2 और 3 5 और 1 6। इसको मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूं यूं, 0 से π/2, साइन की पावर 3 और 1 4 थीटा। वालीज फॉर्मूला से इसे खोलेंगे। 2a 0 से π/2 साइन 6 थीटा डी थीटा अपॉन 0 से π/2 साइन 4 थीटा डी थीटा। 2a इसे खोलिए, 5/6 3/4 1/2 π/2, ये 3/4 1/2 π/2, ये मैंने डिफाइन किया है लेक्चर 1 में आर्क में, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये कट हो गए, इससे ये कट गया 5a/3, तो x बार हुआ 5a/3 और y बार 0, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।